हेलो गाइस। आज सुबह जब मैं उठा तो अंदर से एक फील आई कि यार शादी कर लेनी चाहिए। सोच के बड़ा अच्छा लगा कि मेरी भी शादी होगी। इंशाल्लाह अपने ब्याह ते इंशाल्लाह मच्छी खवांदा, अच्छा गोश्त मोटा, ठीक है खीर, अच्छा कस्टर्ड। हाय फिर जब मैंने मोबाइल उठाया तो उस पे ये न्यूज़ देखी। इजराइल पर ईरान के हमले Israel ने ईरान पर हमला कर दिया. Iran launched hundreds of drones and missiles. Israel has carried out a strike on Iran. और बैकग्राउंड में ये वाला गाना प्ले होने लग गया। सोचने की बात है, आखिर मसला क्या है इंसानों को? ये कौन सा कीड़ा है जो इन्हें चैन से नहीं बैठने देता? और पाकिस्तानी तो वैसे पागल है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी फौज आ जाती है, कभी नवाज शरीफ आ जाता है, और कभी शुरू हो जाती है जंगे अजीम, और इसी तरह बढ़ गए सारे शादी के ख्वाब। ये बात सही है कि जो हालात हैं उनको देखते हुए और जो जुल्म हो रहा है पैलेस्टाइन पर और दुनिया में बाकी मुसलमानों पर, हर नॉर्मल इंसान का दिल करता है कि वो जालिमों के साथ जंग करें और उनको दुनिया से ही ख़त्म कर दें। बट वायलेंस और एग्रेशन से सिर्फ मज़ीद बर्बादी आ सकती है, ना कि हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और तारीख गवाह है इस बात की कि दुनिया में जब भी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, इट केम विद अ हैवी टोल। लाखों इंसानी जानें ज़ाया, करोड़ों रुपए का माली नुकसान और मेंटल ट्रॉमा जो वॉर के बाद आता है और नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है। और एट दी एंड इतने सारे क्योस के बाद रेजोल्यूशन टेबल टॉक के थ्रू ही होता है। इतनी सारी बर्बादी बग़ैर किसी मकसद के। और जिन लोगों को ये लगता है कि मुसलमान एक साथ हमला करेंगे और यहूदियों को ख़त्म कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इफ़ एनीथिंग दैट हिस्ट्री हैज़ टॉट अस, वो ये कि हर मुल्क अपने मफाद के लिए ही लड़ता है, चाहे वो मुस्लिम स्टेट हो या नॉन मुस्लिम स्टेट। और इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि कितने इस्लामिक कंट्रीज़ पैलेस्टाइन के लिए इजराइल से लड़े हैं अब तक। ईरान का हमला भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस था, पैलेस्टाइन की सपोर्ट में नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका में भी कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट 45 ईयर्स तक चली। और ये दोनों वर्ल्ड वॉर के दौरान एक दूसरे के अलाइज थे। दिस ओनली प्रूव्स कि हर मुल्क अपनी पावर स्ट्रगल के लिए ही लड़ता है। इफ़ नॉट, तो फिर गल्फ के इतने पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों नहीं कोई एक्चुअल एक्शन लेते पैलेस्टाइन की सिचुएशन पर बातें करने के अलावा? बिकॉज दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स विद इजराइल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि इस सारी सिचुएशन में एज एन इंडिविजुअल हम क्या करें? और उसका जवाब हमारे दीन इस्लाम में बड़ा क्लियर कट बता दिया गया है कि हम वो जिहाद करें जो सबसे बड़ा है और अपनी नफ्स के साथ है। सो बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकम अ गुड सिटीजन। हर्ड मेंटालिटी को ना फॉलो करें कि जो मीडिया कहे भेड़ बकरियों की तरह उसको फॉलो करना ना स्टार्ट कर दें। अपना दिमाग इस्तेमाल करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दुआ करें कि जंग ना हो, बिकॉज वॉर इज़ बैड एंड ट्रस्ट मी नन ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 में कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 डंडियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन के साथ जंग छेड़ दें और उसे दबाते ही जाएं।